सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे लास्ट लेक्चर पे, जो कि आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमित भाई क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का हमारा लास्ट लेक्चर। तो गाइस, इतने दिनों से मेहनत करते 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 फाइनली आज हम अपने लास्ट वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमें छोटू सा पार्ट कवर करना है। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और उसको फिनिश करना है। डन डन अमित भाई, डन 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 डन। तो चलो गाइस सुनो, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ना सब कुछ कवर कर लिया था। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया सर, एक तो नॉन इंटीग्रेटेड बनता है, जहां पे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स को और कॉस्ट अकाउंट्स को अलग अलग रिकॉर्ड करके चलते हैं। एक हमने इंटीग्रेटेड भी पढ़ा था, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स दोनों को कंबाइन करके सर पढ़ाया जाता है। जी सर। इसके बाद ना सर, अब पता है, एक बात सुनना। हाँ जी सर बोलो। अब नॉन इंटीग्रेटेड में और इंटीग्रेटेड में फर्क कहां पड़ा सर? यहां पे आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को तो लिया ही नहीं, ओनली कौन सा लिया? कॉस्ट वाले ट्रांजैक्शंस को लिया। तो सर इससे आपको नहीं लगता एक दिक्कत आ जाएगी? क्या दिक्कत आ जाएगी सर? नॉन इंटीग्रेटेड वाले में फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं आए, ओके, और इंटीग्रेटेड वाले में क्या हुआ? दोनों आए। तो सर एक बात सुनो ना, अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचता है जो आपसे बोलता है सर, फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के बीच में पंगा पड़ जाएगा। कैसे पंगा पड़ जाएगा सर? सर एक बात बताओ ना, फाइनेंस में अपन क्या करते हैं? सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, पैसा आया पैसा गया, इधर आया उधर हुआ, सब कुछ। लेकिन कॉस्ट में तो सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करते ना अपन, थोड़ी थोड़ी चीजें। अभी अपन ने देखा था ना, डेटर्स रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर नहीं किया, ये सारी चीजें नहीं कर रहे थे अपन। जी सर, अपन ने देखा। अब मेरी बात सुनो सर, इन दोनों में जो दिक्कत पड़ी ना, उस दिक्कत को ठीक करने के लिए हमारे पास आया रिकॉन्सिलिएशन वाला टॉपिक। बोलता है क्या सर? सर क्या बोलता है कि सर, आप कॉस्ट अकाउंटिंग वाले जो रिकॉर्ड्स बना रहे हो, ओके, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले जो रिकॉर्ड्स बना रहे हो, मैंने बोला ओके सर, दोनों रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, दोनों को रिकॉर्ड करने का अपना अपना तरीका है सर, सब अपने अपने तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं। हाँ जी सर, पर there can be various situations where there is recording in the transactions। सर हम सब जानते हैं कोई ना कोई एक रीजन आ जाएगा जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग हो जाएंगी, और उसी रीजन को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिकॉन्सिलेशन बनाते हैं कि भाई दोनों में पंगा क्यों पड़ रहा है। डन डन सर जी। सर ये देखो, दोनों में दिक्कत किस किस वजह से आ सकती है। सबसे पहला टॉपिक सर, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया ही नहीं। सर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होगा जो आपने फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया, कॉस्ट में रिकॉर्ड किया ही नहीं। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो सर हमने दोनों में रिकॉर्ड किया, लेकिन सर कॉस्ट वाले में आपने रिकॉर्ड किया फॉर एग्जांपल 50 रुपए, फाइनेंस वाले में आपने रिकॉर्ड किया 100 रुपए। सर इन्हीं दोनों की वजह से दिक्कत आई होंगी। कौन है हमारी क्लास के बीच में, हमें कौन परेशान कर रहा है? क्या हुआ सर? एक सेकेंड, कौन हो भैया? चलो सर, ये दोनों ट्रांजैक्शंस अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो तीन ही रीजन समझ में आया सर, या तो फाइनेंशियल ने रिकॉर्ड किया, कॉस्ट ने नहीं किया। ये देखो, अब दो लोगों के बीच की लड़ाई क्यों हो सकती है सर? इस आदमी ने कोई बात इससे छुपा ली, इस आदमी ने कोई बात इससे छुपा ली, और सर एक कोई बात थी जो आधी अधूरी एक दूसरे को बताई, मतलब सेम नहीं बताई। सर यही तीन रीजन हो सकते हैं, एकदम सर यही तीन रीजन हो सकते हैं। बस यही अपने को पकड़ना है और इसको सॉल्व करना है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो तो सही। सर एक बात याद रखना, फाइनेंस वाले ना सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, फाइनेंस वाले सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, कॉस्ट वाले अपने पीछे पड़ जाते हैं। मतलब अमित भाई देखो सर, कुछ ऐसे खर्चे जो सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होते हैं, कॉस्ट वाले रिकॉर्ड नहीं करते। कैसे सर? गुडविल, बोलता भैया मेरे कॉस्ट वॉस्ट से मतलब ही नहीं है, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोलता है सर ये अपने कॉस्टिंग में नहीं आता, आपको राइट ऑफ करना है, कर लो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, बोलता है सर याद करो मैंने बोला था इंटरेस्ट वगैरह अपनी फाइनेंस का पार्ट है, कॉस्ट का पार्ट नहीं है। याद करो फर्स्ट चैप्टर में कॉस्ट शीट में ही बोला था। जी सर। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, वो बोलता है सर मेरी बात सुनो,
या तो पैसा आएगा, कॉस्ट वाला बोलेगा, या तो पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ये लॉस वॉस वाला काम मेरे से बात मत करो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, सर अगर आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो पैसा आपके पास आता है। ये डिस्काउंट विस्काउंट वाला ट्रीटमेंट मेरे से मत करो, मैंने डिस्काउंट दिया, आई डोंट नो व्हाट इज डिस्काउंट। एक्सपेंस ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, सर शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो क्या खर्चा पड़ रहा है, आई डोंट नो, नहीं पता। सर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस वाला बोलता है कि मेरे को आपसे मतलब है, बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं होता। गुडविल वाला, सर सीधी सीधी बात समझो ना, ऐसा कोई भी खर्चा जो आपको लगता है कॉस्ट में दिखना ही नहीं चाहिए। गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑफ सेल, डिस्काउंट का खर्चा, एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कंपनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कंपनी का शेयर ट्रांसफर का ऑफिस का खर्चा, एबनॉर्मल लॉस, लेकिन सर सिर्फ कितना, नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। मैं क्या बोला, कॉस्ट में हम इतना रिकॉर्ड करते पैसा आया कि गया, सर आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया और इंश्योरेंस वाले ने 100 रुपए दे दिए, बाकी वाला पार्ट अपना रिकॉर्ड नहीं होता यहां पे। डोनेशंस और इनकम टैक्स, सर आप डोनेशन कर रहे हो, आप इनकम टैक्स पेमेंट कर रहे हो, फाइनेंस में तो रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट वाला बोलता है भैया इसको मेरे प्रोडक्शन से क्या रिलेटेड, मेरे प्रोडक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो अपन उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सर अगर आपको डिविडेंड का पैसा मिला मिला, सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट मिला मिला, इंटरेस्ट मिला मिला, रेंट मिला मिला, ट्रांसफर फी मिला, सर क्या ये आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, सर प्रोडक्शन से तो रिलेटेड ही नहीं है, तो ये पैसा मिल भी गया तो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। हम कॉस्ट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सर मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है, रिकॉर्ड कर लो, प्रोडक्शन से रिलेटेड इनकम है, रिकॉर्ड कर लो। सर इनका तो दूर दूर तक मतलब ही नहीं बना, मतलब सर ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंस नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते, या फिर ऑल फाइनेंशियल इनकम, जितनी भी आपकी इनकम है फाइनेंशियल वाली, नॉट रिलेटेड किस चीज से, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर कोई आपकी इनकम है जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, या तो कोई खर्चा आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, या तो कोई इनकम आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, अगर ये दोनों ऐसा कोई पार्ट है, डन सर जी, सर सी सर, डन 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 डन, तब अपन क्या करते, तब अपन इसको रिकॉर्ड करके नहीं चलते हैं। क्लियर हो यहां तक तो मेरे को बोलो जी सर अपन यहां तक क्लियर है, डन डन सर। सर कुछ ऐसा भी पार्ट है क्या कि कॉस्ट वाले रिकॉर्ड करते फाइनेंस वाले नहीं करते, एकदम सर, सिर्फ एक चीज है, नॉशनल वाले, नॉशनल इनकम या नॉशनल खर्चा। सर फाइनेंस में सिर्फ कैश आना जाना वाला पार्ट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पार्ट का कंसेप्ट ना सिर्फ और सिर्फ आता है हमारे पास कहां पे अमित भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके पास चल के आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। सर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई सुनना, नॉशनल इनकम है, नॉशनल रेंट है, नॉशनल डेप्रीशिएशन, नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो मालिक को अपन देते हैं, नो फर्क। सर बोलते ना मेरे को नहीं पढ़ना, नॉशनल वाला खर्चा कॉस्ट में रिकॉर्ड करो, फाइनेंस में रिकॉर्ड नहीं करते। तो सर कोई भी नॉशनल इनकम या खर्चा अपना सिर्फ कॉस्ट में आएगा, फाइनेंशियल में नहीं आएगा। अब सर लास्ट जो टॉपिक बच रहा है, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट, मतलब सर ये क्या होता है, मेरी बात सुनो और यहां पे समझो। हाँ अमित भाई बोलो। सर डेप्रीशिएशन, इन्वेंट्री और ओवर और अंडर अब्सॉर्प्शन, ये समझना। सर इन्वेंट्री और डेप्रीशिएशन, सर डेप्रीशिएशन का दो तरीका है, WDV और SLM। हाँ मान लो कॉस्ट वाले ने बोला मैं WDV लगाऊंगा, फाइनेंस वाले ने बोला मैं SLM लगाऊंगा, दोनों में फर्क पड़ गया। सर इन्वेंट्री, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले ने बोला मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा, FM वाला बोलता है सर मैं कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर इस पे रिकॉर्ड करूंगा। बताओ दोनों में पंगा पड़ गया। सर ओवर और अंडर अब्सॉर्प्शन, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया तब तो बहुत अच्छा, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं किया है तब सर कॉस्टिंग में उसका अलग ट्रीटमेंट, FM वाले में अलग ट्रीटमेंट। ये 3 टॉपिक और अपना ये चैप्टर खत्म। क्या बात कर रहे हो, एग्जैक्टली मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था, मैंने बोला सर 3 ही तो पार्ट है अपने पास। पहला जो सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड होता है और कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, क्या मैंने बोला, इनकम not related to production, expense
कौन है बाबा? नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। चलो उसके बाद ओनली कॉस्ट। सर जितने भी नोशनल इनकम खर्चा है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे आता है, ठीक है। और लास्ट सर डिफरेंस। डिफरेंस कहां कहां पे पड़ सकता है सर? डेप्रिसिएशन में, इन्वेंट्री में और अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन में। इफ नॉट ट्रांसफर टू पीएनएल, अगर पीएनएल को ट्रांसफर नहीं किया। बस सर ये 3 केसेस है जहां पे हमारे पास कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क पड़ता है। और इसी का मेरे को अब आपको क्वेश्चन करवाना है। कैसे सर? सर बीआरएस बना रखा है ना, किसी एक का प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है। जो आइटम जुड़ने वाले हैं जोड़ दो, घटाने वाले घटा दो, अपने पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगा। बिल्कुल बीआरएस की तरह देखना है सर, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा या गिरा होगा। याद है अपन ये देखते थे सर, सुनो ना, ये देखो, ये रहा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट, ये रहा फाइनेंशियल का। सर इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो गिरा दो, या इसकी वजह से गिर गया होगा तो बढ़ा दो। यही वाली चीज लेके मैं आपको समझाने वाला हूं। बोलो तैयार हो? जी सर अपन तैयार हैं। डन डन सर। 10 मिनट लगे मेरे को कंसेप्ट समझाने में, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा और अपन टॉपिक्स खत्म कर देंगे। चलो सर एक काम करते, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। आओ सर पहला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। सर क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कि सर जीके लिमिटेड शोड अ नेट लॉस ऑफ इतना एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। सर मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या बोलता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलता है मेरा लॉस है 248,300 का, ठीक है। However, the cost account disclosed a net profit of 243,300. 243,300। और सर क्या बात है। और सर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पता है क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 248,300 का लॉस। आइया सर 5,000 का फटका किधर पड़ा अपने को? डिफरेंस कैसे पड़ा? बोलते हैं सर दोनों में से ठीक करके बताओ ना अपने को। ये सारा है प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिकॉन्साइलिंग लॉस बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेकिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो इस क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया सर कॉस्ट को बेस बनाओ, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वाले से शुरू करो। ओके सर बेस बनाओ मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से शुरू करो। तो चलो देखते हैं। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग कितना है? 248,300। चलो देखते हैं, है ना। लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग 248,300। डन 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 सर। अब देखो मेरे पास सबसे पहला वाला मेरा सवाल अगला जे का हुआ, चल रहा है भैया? हाँ जी सर चल रहा है। सबसे पहला वाला सवाल अब देखते हैं। सर ये पता अपने से क्या कहना चाह रहा है? मैंने बोला सर क्या कहना चाह रहा है? ये बोलता है सबसे पहला वाला पार्ट अपन ने यहां पे तो लिख दिया इतना। बोलता है भाई आपको पता है आपने वर्क्स ओवरहेड को ओवर रिकवर कर लिया है। कितना? 30,400। सर इसका कहने का मतलब है कि वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा है ना, वो आपने क्या किया है अमित भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग में 30,400 ज्यादा रिकॉर्ड किया है। मतलब सर क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया है? हाँ जी सर मैंने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है। चलो सर अब ये बताना आप लोग, चलो मैं यहीं से आपको दिखाता हूं। सर ये देखो ये मेरा कौन है? ये है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये है मेरा ग्रीन वाला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ओके सर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में 30,400 रुपए का खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया तो क्या आपका प्रॉफिट गिर गया होगा? हाँ जी सर खर्चा मैंने ज्यादा रिकॉर्ड किया तो मेरा प्रॉफिट गिर गया, ठीक है। सर गलती किसकी चल रही है? मैंने बोला जिसका नाम ऊपर लिखा होता है उसकी गलती चल रही होती है। गलती किसका नाम लिखा है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग का नाम लिखा है, गलती इसकी है। क्या करूं? बढ़ा दो सर, वापस से सुनो। एक तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, जिसका नाम ऊपर लिखा होगा गलती उसकी होती है हमेशा। उसके अलावा कुछ मत सोचना, जिसका नाम ऊपर लिखा है गलती उसकी चल रही है। ओके अब ये दोनों, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, ये मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डन डन सर। सर अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया? कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया तो उससे मेरा प्रॉफिट धड़ाम से गिर गया, ठीक है।
अब बताओ गलती किसकी थी, गलती इसकी थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटिंग को बढ़ा दो। ठीक है सर, ओवर रिकवरी ऑफ वर्क्स कॉस्ट कितना, 30,400 बढ़ा दो। नेक्स्ट सर सेलिंग ओवरहेड आपने अंडर रिकवर किया है कितना, 30,000। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सेलिंग ओवरहेड आपने कम रिकॉर्ड किया, मतलब सर सेलिंग ओवरहेड का खर्चा आपने 30,000 रुपए लेस रिकॉर्ड किया है। मतलब सर कहना चाहता है ना, आपने सेलिंग ओवरहेड का खर्चा कम रिकॉर्ड किया, मतलब आपका खर्चा कम है तो प्रॉफिट आपने बढ़ा के दिखाया होगा। हाँ सर। अब बताओ गलती किसकी चल रही है अमित भाई, अरे कॉस्ट का नाम लिखा है ना ऊपर, गलती इसी की चल रही होगी, तो ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसको नीचे गिरा दो, माइनस सेलिंग ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 30,000, बात खत्म। फिर से देखो एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड कितना सर, 20,300, 20,300 है। हाँ जी सर। सर बोलता है ना आपने एडमिन ओवरहेड का खर्चा, एडमिन ओवरहेड का खर्चा 20,300 कम रिकॉर्ड किया है। आपने सर एडमिन का खर्चा 20,300 कम रिकॉर्ड किया, मतलब प्रॉफिट तो ऊंचा चला गया होगा। जी सर, गलती किसकी, कॉस्ट वाले की, नीचे ले आओ, माइनस कर दो, एडमिन ओवरहेड अंडर अब्सॉर्ब कितना, 20,300। नेक्स्ट सर आपसे बोलता है आपने क्या किया, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स। सर आपने डेप्रीशिएशन का खर्चा 27,700 ज्यादा चार्ज कर लिया, डेप्रीशिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया, मतलब सर आपका प्रॉफिट दम से नीचे गिर गया होगा कॉस्ट में। ठीक है, गलती किसकी, कॉस्ट वाले की, ऊपर चढ़ा दो, प्लस डेप्रीसिएशन ओवर चार्ज 27,700। नेक्स्ट सर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हिज फाइनेंशियल अकाउंट्स। सर क्या बोलते हैं, बोलता है इसका चार्ज खत्म हो गया, बोलता है सर आपने क्या किया, बैड डेट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखे हैं कितना सर, 35,100 का, मतलब सर आपने 35,100 का क्या किया, बैड डेट्स लिखा। ठीक है सर, मैंने 35,100 का बैड डेट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा। सर ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा तो लिख दिया, कॉस्ट में तो खर्चा लिखा नहीं, बैड डेट कॉस्ट में तो आता नहीं। सर कुछ ऐसा कहना चाह रहा है आपने फाइनेंशियल में खर्चा धड़ाम से नीचे कर दिया, ठीक है, कॉस्ट में आपने खर्चा माइनस नहीं किया, प्रॉफिट चढ़ा हुआ है। अब बताओ गलती किसकी है। बहुत लोग बोलेंगे सर आपने फाइनेंस में खर्चा रिकॉर्ड किया ना, गलती फाइनेंस की है। अरे नहीं बाबा, मैंने क्या बोला था, जिसका नाम ऊपर लिखा हो गलती उसी की होती है। सर आपने फाइनेंस में खर्चा रिकॉर्ड किया कितना, बैड डेट का, चलो 35,100, कॉस्ट का प्रॉफिट ऊपर चल रहा है ना। हाँ, गलती किसकी है, गलती किसकी है सर, कॉस्ट का नाम लिखा है, कॉस्ट की गलती है, इसको भी नीचे ले आएंगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, माइनस डेप्रीसिएशन रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 35,100। नेक्स्ट बोलते हैं सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ था 15,000। सर आपने 15,000 का खर्चा राइट ऑफ किया है, आपने 15,000 का खर्चा रिकॉर्ड किया। सर 15,000 का खर्चा फाइनेंस में रिकॉर्ड किया, फिर गिर गया, गलती किसकी, कॉस्ट वाले की चलनी, क्योंकि उसका नाम लिखा था, उसको भी 15,000 गिरा दो, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 15,000, इसको भी गिरा दो। नेक्स्ट क्या बोलता है सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 15,000, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ गलती है, कुछ गलती है सर, 30,400 वर्क्स ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स 30,000 था, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं बाबा, एक सेकंड रुक जाओ, अमाउंट का फर्क है, अमाउंट मेरे को करेक्ट कर लेने दो। ये 30,400 ही है, फिर उसके बाद 20,300,
30,000 नाम की कोई चीज नहीं थी। सेलिंग ओवरहेड्स 20,300 है। अमाउंट का गुची पड़ गया बाबा। एडमिन ओवरहेड है आपका, एडमिन ओवरहेड 27,700। डन। उसके बाद सर आपका बेड डेट्स है 15,000। बेड डेट्स किधर लिख दिया भैया? बैड डेट्स 15,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 5,000। 5,000 सर। उसके बाद डेप्रीशिएशन अपना कितना है? डेप्रीशिएशन इज आवर, डेप्रीशिएशन का खर्चा है 35,100। ये मैं करेक्ट कर देता हूं, मैंने गलती पलती लिख दिया था। डन डन। यहां पे थोड़ा सा राइट गलत कर दिया था, चलो अब डन। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो गया। इंटरेस्ट सर 7,500। बोलते हैं सर 7,500 का इंटरेस्ट आपने फाइनेंस में डाला, क्या प्रॉफिट बढ़ गया फाइनेंस वाले का? जी सर, इंटरेस्ट आया, इनकम है, इंटरेस्ट इनकम से मेरा फाइनेंस ऊपर चढ़ गया। सर गलती किसकी चल रही है? कॉस्ट वाले की ना, नाम कॉस्ट का लिखा है, कॉस्ट की गलती, इसको भी ऊपर चढ़ाओ तो इंटरेस्ट ऐड कर दो। बस ये देखना है तुम्हें गलती किसकी है और क्या एडजस्टमेंट चाहिए। 7,500 बस आंसर निकल के आ जाएगा। ये देखो 248 नेगेटिव था, नेगेटिव और नेगेटिव सारे जोड़ते चले जाओ, आंसर विल बी सर 243,300 लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैच कर गया, बस इतना ही आपको करके दिखाना था। सर क्या करना है? पहले ये देखो स्टार्ट वाला पॉइंट देखो, किससे स्टार्ट कर रहे हो, फिर ये देखो सर गलती किसकी है और प्रॉफिट पे क्या असर पड़ा। दैट्स इट। इस सवाल से बहुत इजी रिकॉन्सिलेशन, इतना ही इजी आता है हमारा। बहुत प्यारे तरीके से ये वाला पार्ट डन करके खत्म हो गया। जी सर। अब मैं देखता हूं 2 तो मैंने आपको करवा दिया था सर। 2 के अलावा ये 3 में अभी आपको करवाता हूं सर। 3 में करना क्या अपने को? मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन अकाउंट बनाना है, बना देंगे सर, कुछ नहीं करना। रिकॉन्सिलेशन का बस अकाउंट खोलना होता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको करवा दूंगा सर। इस क्वेश्चन में अच्छा रिकॉन्साइल करने बोला, ये भी बना लेंगे अपन। ये चलो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। अब देखते हैं वापस से सर, वापस से देखो मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ, क्या बोलता है सर? नेट प्रॉफिट इतना है एज पर कॉस्ट अकाउंट। ओके, अब आ जाओ सर, चलो 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 सर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 360,740। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 360,740। क्या ये अपना प्रॉफिट चल रहा है? जी सर मेरा प्रॉफिट चल रहा है। बोलो क्या ये अपना प्रॉफिट चल रहा है? हाँ जी सर ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है 360,740। अब मैं देखता हूं क्या मेरे को ऐड करना है क्या नहीं। यहां ऐड वाला पॉइंट्स, यहां लेस वाला पॉइंट्स। चलो सर, ओवर रिकवरी ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट 10,250। भैया मैंने 10,250 का खर्चा कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा डाला, क्या हो गया होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग नीचे छपाक से गिर गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट नीचे गिर गया। गलती किसकी चल रही है? जल्दी बोलो गलती किसकी चल रही है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की। दोनों को लेवल पे लाने के लिए क्या करूं? इसको बढ़ाऊं या इसको गिराऊं? सर गलती कॉस्ट की है ना, कॉस्ट वाले को बढ़ा दो बस। सेलिंग ओवरहेड्स क्या हो गया अपना? ओवर एब्सॉर्ब्ड 10,250। ओवर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इन अकाउंट्स। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा वैल्यू कर दिया अकाउंट्स में। सर अब देखना यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं, क्लोजिंग स्टॉक इस साइड होता है। सर अब देखना यहां पे सब कुछ क्या लिखा हुआ है। मान लो ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 100 रुपए, उसके बाद परचेजेस मान लो 50 रुपए, कुछ वेजेस मान लो 10 रुपए, और यहाँ पे सेल मान लो तुम्हारी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सर 90 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा, प्रॉफिट लिख देता हूं यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक मान लो 100 का, तो 100, 50, 60 और 30 का। डन डन। अब मेरी बात सुनो
सर क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, 100 की जगह लिख दिया 120, तो आपको नहीं लगता आपका प्रॉफिट भी 20 रुपए से बढ़ जाएगा? 100 की जगह 120 तो प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपए। हाँ, तो सर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। आपने अपना कॉस्टिंग में प्रॉफिट बेमतलब बढ़ा दिया 7,300 से, गलती किसकी? कॉस्ट वाले की। क्या करूं? गिरा दूं। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 7,300। अब नेक्स्ट, सर रेंट रिसीव्ड क्रेडिटेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, कितना? 5,450। सर आपको रेंट मिला 5,450, आपने फाइनेंस के खाते में डाल दिया, फाइनेंस का बैलेंस ऊपर चल गया, गलती किसकी चल रही है? सर गलती तो कॉस्ट की है ना, क्योंकि कॉस्ट का नाम लिखा है सबसे ऊपर रेड में। तो सर क्या करूं? इसको भी बढ़ा दो, 5,450 प्लस 5,450। डन? डन सर। अब देखते हैं बैड डेट्स प्रोवाइडेड इन द अकाउंट्स 3,250। सर अपन ने ना 3,250 फाइनेंस में गिरा दिया, आइला। अब बताओ गलती किसकी चल रही है? सर गलती तो कॉस्ट वाले की है, क्या करूं? इसको भी गिरा दो, माइनस बैड डेट 3,250। अब नेक्स्ट, सर इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, ये दोनों देखते हैं। सर ये दोनों खर्चा क्या बोलता है? सर ये दोनों खर्चा आपने फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया, छपाक से बैलेंस नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है? सर बैलेंस नीचे गिर गया, गलती किसकी है? आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर इसकी गलती है ना। अरे रुक जा लाला, क्या लिखा है? मैंने बोला जिसका नाम लिखा होता है उसकी गलती होती है। नाम किसका लिखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो गलती कोई भी करे, फंसेगा कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। सर इसका बैलेंस इसने एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया, गलती में फंसेगा कौन? ये। क्या करे? इसका भी बैलेंस गिरा दो। इनकम टैक्स 15,900, नेक्स्ट सर लॉस कितना? 5,800। सर लास्ट बोलते हैं अंडर रिकवरी ऑफ एडमिन ओवरहेड्स। सर वापस से अंडर रिकवरी तो अपन यहां डाल लेते ना, माइनस अंडर रिकवरी 3,600। सर आपने ना खर्चा कम रिकॉर्ड किया, कॉस्ट में खर्चा कम रिकॉर्ड किया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। गलती किसकी? कॉस्ट वाले की। क्या करूं? गिरा दो 3,600 से। अब बताओ आपका फाइनल प्रॉफिट क्या आ रहा है? देखिए सर 10,250, 5,450, यहां पे 7,3,15,5,3, 7,3,15,5,3, तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना आ जाएगा? 345.90। बात खत्म। बोलो सर कोई दिक्कत पड़ी? नहीं सर अपने को तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी, अपन ने तो बना दिया फटाफट से। तो वही तो मैं कह रहा था, इतना इजी बनता है। बोलो सर दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके बाद सर ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये तो डिक्टो सेम है बाबा, ये अपन ने बनवा रखा है। नाइन्थ में भी करवाऊंगा। 9th के बाद स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, ये 9th के जैसा है 10th। 11th मैंने करवा दिया। 12th तो डिक्टो कॉपी है। 13th अभी अपन ने करवाया, एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का। 14 इज दैट मच इजी।
15 होमवर्क पे था। मतलब सर मेरे हिसाब से 16, अच्छा ये तो डिट्टो वही क्वेश्चन है ऊपर वाला जो भी अपन ने छोड़ा है, 17 एंड 18। 17 तो हमारा वही है भैया, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और अपना 18 तो बिल्कुल वैसा है। मतलब सर अपने को दो क्वेश्चन मेरे को आपको करवा के देने हैं, एक तो 18th या 9th में से कोई एक करवा दूं, एक जैसा है, और एक मेरा मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन वाला। उसके बाद अपना पूरा चैप्टर फिनिश प्यारे तरीके से। डन सर, डन। तो मेरे पास दो क्वेश्चन बच रहे हैं, 9 या 18 में से कोई भी एक, और एक अपना मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन वाला। डन डन। तो अभी मैं आपको मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन सिखाऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना बाबा, क्या करना है, रिकॉन्सिलिएशन में अपन प्लस माइनस करते थे ना, यहाँ पे अपन डेबिट क्रेडिट करके आएंगे। तैयार हो? जी सर अपन तैयार है। जी सर, तो आ जाओ ना मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन वाले क्वेश्चन पे। उसमें कुछ नहीं करना, पता है, डेबिट को मतलब प्लस वाले आइटम्स को अपन एक तरफ और क्रेडिट वाले को एक तरफ करने वाले, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस वाले आइटम्स को एक तरफ, माइनस वाले आइटम्स को एक तरफ। ओहो हो, यस सर, यस सर, यस सर। सर एक काम करते हैं ना, पहले आप और मैं मिलकर नॉर्मली क्या बनाते हैं सर, नॉर्मल रिकॉन्सिलिएशन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मेमोरेंडम बनाना स्टार्ट करेंगे। डन 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 सर, डन सर, डन। अब तो भैया इतना तुम्हें भी पता चल गया होगा, कुछ मत करो। ये देखो सर, ये दो आदमी हैं, इसको लिखता हूं मैं कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसको लिखता हूं ब्लैक वाले को सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। सर स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट कुछ भी नहीं दिया तो मैं एक काम करता हूं, स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग से करता हूं। बोलता है अपने पास नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स दिखा रखा है, पर भैया फाइनेंशियल बुक्स लॉस दिखा रही है। तो बोलते हैं सर ये सारी चीजें हैं, आप मेरे को करके दिखाओ, ठीक है। सर आ जाओ, यहां स्टार्ट करता हूं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट का बुक्स। इस क्वेश्चन के बाद तो भैया आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। कितना क्वेश्चन दिया है सर, अपना प्रॉफिट दे रखा है 48408, 48408। अब यहां पे मैं प्लस वाले आइटम्स और यहां पे माइनस वाले आइटम्स, अब आप मेरे को बताते चलोगे। चलो देखते हैं, यहीं से देखते हैं क्या हुआ होगा। गलती किसकी चल रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की, याद रखना सर, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले की। ध्यान से अब मेरे को बताना सर, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन द कॉस्ट बुक। मतलब सर आपने कॉस्ट की किताब में खर्चा कम रिकॉर्ड किया, आपको नहीं लगता कॉस्ट वाले का प्रॉफिट टू ही ऊपर चला गया होगा? बोलो सर, कॉस्ट वाले का प्रॉफिट ऊपर नहीं चला गया होगा क्योंकि आपने खर्चा कम रिकॉर्ड कर रखा है। हाँ सर, खर्चा कम प्रॉफिट ज्यादा, आमदनी 98 खर्चा रुपया। सर यहाँ पे आप क्या करो, खर्चा अपना कम रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूं सर, क्या करूं, गलती तो चल रही है कॉस्ट वाले भैया की, उसको बराबर लाने के लिए गिराओ, 48,600 को गिराओ। ओवर रिकॉर्डेड, अरे बस चलो, ओवर है कि अंडर है, अंडर रिकॉर्डेड, अंडर रिकॉर्डेड 48,600। सर एक काम करता हूं ना, अंडर रिकॉर्ड वाले सबकी एक साथ ट्रीटमेंट कर देता हूं। सर अंडर वाला यहां आएगा तो ओवर वाला तो यहां चला जाएगा, उसका जस्ट उल्टा। ये तो अपन सब जानते हैं, इसके पीछे टाइम बर्बाद करेंगे तो हो गया भैया। अब देखते हैं यहां पे सर, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द शेयर्स। सर अब देखो फाइनेंशियल वाला में डिविडेंड आपको मिला, तो एक बात बताना सर, अगर आपको डिविडेंड मिला तो क्या फाइनेंशियल वाला टपक के ऊपर नहीं चला जाएगा? आपकी इनकम ज्यादा मिली, फाइनेंस में इनकम ज्यादा मिली। डिविडेंड सिर्फ फाइनेंस में आता है, कॉस्ट में तो आता ही नहीं क्योंकि नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सर इनकम अपनी ज्यादा हो गई, गलती तो कॉस्ट वाले भैया की है। क्या करूं कि कॉस्ट वाला भैया दोनों बराबर आ जाए। सर एक काम करते ना, कॉस्ट वाले भैया को भी उठा के ऊपर ले जाओ, कॉस्ट वाले भैया को भी उठा के ऊपर ले जाओ। तो सर डिविडेंड्स रिसीव्ड कितना, 17,475 ऊपर ले जाओ, डिविडेंड रिसीव्ड 17,475। सर इसी तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया एफडी पे 21,650 प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड
21,650। इसकी वजह से भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे भैया। चलो डन 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 सर। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 17,800। सर आपने ना फाइनेंस की किताब में 17,800 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया, उससे क्या अपना फाइनेंस का खर्च प्रॉफिट नीचे गिर गया? खर्चा रिकॉर्ड करने से क्या मेरा नीचे गिर गया? हाँ सर, ये तो नीचे गिरा ही नहीं क्योंकि इसमें तो खर्चा रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, इसमें प्रोविजन का खर्चा आता ही नहीं। इसको भी नीचे ले आओ भैया, प्रोविजन नॉट रिकॉर्डेड कितना सर, 17,800। इसी तरह बोलते हैं सर आपने क्या नहीं किया, आपने बोलते हैं सर ऑब्सोलिसेंस मतलब कोई नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया था यहां पे, तो कर दो भैया ऑब्सोलिसेंस नॉट रिकॉर्डेड 17,200 रुपया। डन डन सर। स्टोर्स का एडजस्टमेंट्स डेबिटेड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, बोलते हैं सर स्टोर्स में कोई एडजस्टमेंट था जो आपने क्या किया, फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेबिट तो किया है। मतलब सर डेबिट किया है मतलब खर्चा रिकॉर्ड किया है। हाँ जी सर, आपने खर्चा फाइनेंस अकाउंट में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर दिया, कुछ ना कुछ खर्चा फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया जिससे उसका प्रॉफिट नीचे गिरा हुआ। मेरे को नहीं पता क्या किया है, आपने बोला डेबिट किया, डेबिट मतलब खर्चा, खर्चे डेबिट होते हैं ना। हाँ बोलते सर फाइनेंस में आपने कुछ ना कुछ तो डेबिट कर दिया मतलब प्रॉफिट गिर गया। सर क्या मैं कॉस्ट अकाउंटिंग को भी उठा के गिरा दूं? गिरा दो ना सर, माइनस स्टोर्स एडजस्टमेंट कितना सर, ये है स्टोर्स एडजस्टमेंट 35,433, 35,433। अब नेक्स्ट सर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंस, फाइनेंस में आपने 3,000 का खर्चा डाला। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन फाइनेंस में 3,000 डाला, कॉस्ट में आपने कितना डाला 3500। अरे बाप रे बाप रे बाप, बाप रे बाप रे बाप, आपने 30,000 डाला यहाँ पे, 35,000 का खर्चा डाला यहाँ पे। आपको नहीं लगता कॉस्ट में ज्यादा खर्चा पड़ गया? वापस से बताओ, आपको नहीं लगता कॉस्ट में ज्यादा खर्चा पड़ गया? हाँ सर ज्यादा खर्चा तो पड़ गया कॉस्ट में। कितना ज्यादा सर? 5,000 रुपए से ज्यादा खर्चा मेरा पड़ गया कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में सर ये देखो ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने 5,000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए तो मेरा प्रॉफिट नीचे गिर गया। अब बताओ मैं कैसे ठीक करूं? सर ठीक करने के लिए इसको वापस ऊपर उठाओ, 5,000 रुपए से वापस ऊपर उठाओ। डन सर। क्या करूं? प्लस डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज्ड, 5,000 से ऊपर उठाओ, बात खत्म। ये बन गया आपका आंसर। अब अमित भाई मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन कैसे बनाना होता है? सिंपल है बाबा, जितना भी ऐड है, जितना भी ऐड है सर, ऐड कैसे होता है? अगर आपकी, अच्छा मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं फाउंडेशन का, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट ऑल द इनकम, डेबिट ऑल द लॉसेस। तो सर अगर कोई भी ऐड है तो उसको क्रेडिट कर दो। ये देखो 48,408, 11,500, 17,475, 21,650, 5,000, 5,000 और खर्चों को डेबिट कर दो। 48,600, ये देखो 48,600। अगला खर्चा 17,800 सर, 17,800। अगला खर्चा 17,200, 17,200। अगला खर्चा 35,433, 35,433। बात खत्म। मतलब सर ये करने से करते 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 आपके पास निकल के आ जाएगा नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 15,000 रुपए। आंसर बोलो सर, डन हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पहले, उसने पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा और इस तरह उस जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने पहले बनाया रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन को उठा के प्लस वाला सारा साइड क्रेडिट, नेगेटिव वाला सारा साइड कहां पे अमित भाई? डेबिट। बन गया मेरा क्या सर? मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन
अकाउंट। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं आई। अब बाबा मेरे पास बचता है एक ही क्वेश्चन, वो कवर कराऊंगा और हमारा सिलेबस खत्म। तो सर उसी क्वेश्चन के ऊपर आ जाए क्या? जी सर आ जाओ ना, आ जाओ ना, आ जाओ ना। सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। सर लास्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर अपना 9। 9 इज वेरी फाइन। सर बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन उसको एक एक करके कवर करेंगे। बोलेगा सर पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से बनाओ, फिर फाइनेंशियल के हिसाब से बनाओ, दोनों में डिफरेंस देखो। देखो सर द फिनिश्ड बुक्स, द फाइनेंशियल बुक्स, अच्छा मेरे को फाइनेंशियल बुक्स पहले ही गिवन है। बोलते हैं सर ओपनिंग स्टॉक इतना है, डब्ल्यूआईपी इतना है, मैंने बोला है। रॉ मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, मैंने बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, एडमिन इतना है, मैंने बोला है। डिविडेंड, बैड डेट, सेलिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी सब कुछ मेरे को दिया है। किसके हिसाब से? फाइनेंशियल के हिसाब से। बोलते हैं सर कॉस्ट वाले में आपने फैक्ट्री ओवरहेड 70% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे रिकवर किया, एडमिन ओवरहेड 15% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 3 रुपए पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स 120 रुपए, और कंपनी वैल्यू करता है डब्ल्यूआईपी को एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, डब्ल्यूआईपी तो वैसी वैल्यू चलती है। बोलते हैं सर प्रिपेयर करो ना स्टेटमेंट फॉर शोइंग प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सर फाइनेंस के हिसाब से प्रॉफिट दिखा दो, कॉस्ट के हिसाब से अपने को प्रॉफिट दिखा दो, और फिर जैसे ही दोनों दिखा दोगे दोनों का रिकॉन्सिलिएशन दिखा दो। मैंने बोला सर ठीक है, इतना ज्यादा तो मेरे को हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन तो इनफैक्ट मैं आपको आराम से यहीं से देख के कवर करवा सकता हूं। जी सर आओ देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं सर, यहां पे ही देखो, अगर मैं फाइनेंस की बात कर लूं तो सर फाइनेंस में अपने सारे इनकम और सारे खर्चे आने वाले हैं। जी सर कोई टेंशन मत लेना, सब कुछ आंख बंद करके डालो। देखो सर सबसे पहले प्रॉफिट लॉस अपन कैसे बनाते थे? पीएनएल बनाते थे ना, यहां पे लिखते थे सेल और आपकी कोई भी इनकम, और यहां पे अपन स्टार्ट कर देते थे अपना एक्सपेंसेस को लिखना। डन सर, डन। अब देखते हैं सर, सबसे पहले तो याद करो, मैं आपको बचपन में लेके चलता हूं। हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जिसमें अपन लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, आपका कोई वेजेस, यहां पे सेल, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आपका जीपी लिखा करते थे। जी सर, सर यहां पे देखो ना, आपका सेल दिया है 22,80,000। जी सर 22,80,000 लिख दिया मैंने, लिख दिया सर। उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक दिया है 53,125, देखे भैया ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 53,125 लिख दिया मैंने भैया। उसके बाद सर डब्ल्यूआईपी का भी ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 46,000, वो भी मैंने लिख दिया। सर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का 45,650 और डब्ल्यूआईपी का 41,200, दोनों क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिख दिया सर। उसके बाद सर आपकी कोई भी परचेजेस है क्या? देखते हैं सर, परचेजेस नहीं है, परचेज की जगह पे मेरे को लिख दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं कितना रॉ मटेरियल खा पी के आराम से बैठा हुआ हूं। तो सर हम सब जानते हैं ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या फॉर्मूला होता है? होता है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस ऑफ द रॉ मटेरियल के बदले डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया, तो ठीक है सर लिख दो यहां पे। उसके बाद बोलते हैं सर मेरे लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, डिविडेंड, ये देखो लेबर, फैक्ट्री, एडमिन, डिविडेंड, बैड डेट, सेलिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितने भी आपके खर्चे थे सर सब कुछ अपन डालते चले गए। एक बात याद रखना भाई लोग, क्या याद रखना? ये देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जितना भी खर्चा था सारा डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। और कोई इनकम है क्या अपनी? एक रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड की इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड, इनकम थी, डाल दिया, अपना प्रॉफिट निकल के आ गया कितना सर? सर प्रॉफिट निकल के आ गया 69,725। बस बस सर जी। अब मजा आएगा किसमें? सर मजा आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट को निकालने में। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट की बात कर लूं, सर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या होता है? कुछ नहीं सर, अपन सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे बनाते आए थे।
बस जहां जहां पे एडजस्टमेंट है वहां वहां पे एडजस्टमेंट करना है। बोले तो सर एक तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है वो आएगा ही नहीं आएगा, और अपनी वैल्यूएशन अलग तरीके से होगी। कैसे होगी ये देखो। आज जाओ सर, सबसे पहले अपन सेल्स में तो वही लिखेंगे जो अमाउंट लिखते हैं, सेल्स में उतना ही लिख के चलेंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स अपने को निकालनी है। कैसे निकालेंगे आराम से देखना। सर ओपनिंग स्टॉक दिया है, ठीक है, कहां दिया अमित भाई, देखे 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 जरा ओपनिंग स्टॉक के बारे में। 625 यूनिट्स अपने को ओपनिंग स्टॉक दे रखी है। डी सर अपने को ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अब आगे बढ़ो सर, लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ तो बोला। क्या बोला सर, कॉस्ट में आप ओपनिंग स्टॉक को मेजर करते हो 120 रुपए पे। याद है मैंने आपको पढ़ाया था सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। जी सर, यहां पे हमने इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक को अलग तरीके से वैल्यू किया, 120 रुपए पे क्वेश्चन ने बोल रखा था। ठीक है सर, उसके बाद अपने को बनाना है सर, याद करो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। अमित भाई अपने को समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ सर मैं आपकी टोटल कॉस्ट निकाल के दिखा देता हूं। आओ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बेस्ट तरीका अपना होता है कॉस्ट शीट नाम का तरीका, जिसमें मैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद आ जाता है आपकी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ा करता हूं, प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP आ जाता है मेरा अमित भाई क्या, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसपे अपन क्वालिटी R&D वगैरह का खर्चा करते हैं। सर वो सब तो दिया नहीं, तो सर बस यही सब जोड़ के अपने पास आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें मैं क्या करता हूं सर, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या बन जाता है मेरा, ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ठीक है, प्लस सर इसमें अगर कोई एडमिन का खर्चा करना होता है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो वो जोड़ता हूं, आ जाता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आओ एक एक करके बढ़ते हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है क्या, दिया है ना, कितना दिया है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है 8,40,000। लिखो भैया, डायरेक्ट इसी तरीके से हम बना सकते हैं 8,40,000। डायरेक्ट लेबर, लेबर तो भैया बोला है 6,10,000 रुपया आइला, क्या बात है, 6,10,000। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है क्या, क्या बात करो, गोची कर दी अपने साथ। सर कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया। मैंने बोला ठीक भाई, यहां लिख दो 14,50,000 रुपीज। सर फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में भाई ने डायलॉग मारा, सर 70% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। तो चलो आओ कैलकुलेट कर ले। अरे भैया लखलुपिटर भैया को तुम, चलो अपना वेजेस है 6,10,000 इंटू 70%। सर आंसर आ रहा अपना 4,27,000। लिख दो भैया। अब देखो मैं आपको साथ ही साथ मार्क करवाता हूं, यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड 4,27,000, यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड 4,22,000। हो गई गड़बड़, गोची यहीं से शुरू। सर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP देखते हैं। ओपनिंग WIP तो भैया जो दिया है अपन सीधा सीधा जैसी जो मेजरमेंट मार रखी है वैसी वैसी सीधी मेजरमेंट मार के आ जाएंगे। देखना यहां पे किधर गया, सर 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 ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP गिवन था, गिवन था अपने पास 46,000 ओपनिंग, क्लोजिंग था अपने पास 41,200। 46,000 ओपनिंग माइनस 41,200 अपना क्लोजिंग। सर फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई, 14,50,000 प्लस 4,27,000 प्लस 46,000 माइनस 41,200। सर 18,81,800 रुपया, ये मेरा फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। अब सर ये देखते हैं, मेरे को क्वेश्चन बोलता है ओपनिंग स्टॉक है 625 यूनिट 120 के रेट पे। क्वेश्चन ने बोला आपको इसको मेजर करना है 625 यूनिट्स 120 रुपए के रेट पे, क्वेश्चन ने ऐसा बोला। 75,000। अब सर अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। कितना, आओ देखते हैं। सर
मेरी सेल यूनिट्स है 12615। अब देखना आराम से प्यारे तरीके से। जी सर, आपने कितनी यूनिट्स बनाई, ऐसा कुछ दिया है क्या अपने पास? अपने को यूनिट्स बनाने का, कितनी यूनिट्स बनाई है, मेरे को क्वेश्चन ने दिया है क्या? क्वेश्चन ने दिया है क्या? क्वेश्चन ने दिया है क्या? नहीं सर, क्वेश्चन अपने को तो ऐसा कुछ नहीं बोला, भाई ने अपने को तो कुछ नहीं बोला। मैंने बोला सर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ देख लेते हैं। सेल गुड्स, फिनिश गुड्स दिया है सर। फिनिश गुड्स के बारे में साफ साफ बता दिया, 415 यूनिट। लो भैया सर 415 यूनिट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करूं? भाई हम सब जानते हैं, आपको कितनी यूनिट्स आपने बनाई, प्रोड्यूस कितनी करी? सर देखते हैं ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक था 615, प्रोडक्शन का पता नहीं, सेल का मेरे को पता है ना कितना यूनिट बेचा अपन ने बेचा है 12615। 12615। क्लोजिंग स्टॉक कितना है अपना? सर क्लोजिंग स्टॉक दिया है मेरे को, क्लोजिंग स्टॉक 415 और 625 था, अभी गड़बड़ हो जाती। तो सर आपको नहीं लगता आपका प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा? क्या निकल के? 415 प्लस 12615 माइनस 625, 12615 माइनस 625, 12405। सर अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, अब कितना काम का है। सर अपनी टोटल कॉस्ट यहां पे कितनी आ रही है? सर 1881। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, अमित भाई अपन ने कितनी यूनिट्स बना लिए? सर अपन ने 12405 यूनिट्स बना लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 12405 यूनिट्स कितना है? सर अपना इतना प्लस, एक सेकेंड। अरे सर एक चीज और भी तो गिवन है ना, अपन ने मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? सर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ये भी तो दिया है सर, तो इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। जी सर आओ, क्या करूं? कुछ मत करो। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 कॉस्ट जुड़ती थी ना अपनी। सर कौन सी? क्वालिटी, R&D, एडमिन, प्राइमरी पैकिंग माइनस स्क्रैप होता था। तो सर एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन जोड़ दो, कितना है? 15% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब सर 1881 800 इंटू 15%, 282 270। डन सर। अपनी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2164070। मतलब सर एक बार देखिए किधर है भैया क्वेश्चन? अरे कहां गया क्वेश्चन नंबर? अपन बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 9, इधर गो भैया क्वेश्चन। कोई फिगर वगैरह मैंने ऊपर नीचे से गलत वलत तो नहीं लिख दिया? नहीं सर अपन यहां तक एकदम सही बना रहे हैं। कितना परसेंट बोला? 15% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट तो कितनी आ रही है ना, या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? सर देख लें दो, मेरे को भी देख लें दो। 8,40,000 प्लस 6,10,000 14,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स अपना निकल के आ रहा है 70% प्लस 4,27,000 प्लस सर अपने पास ओपनिंग है 46,000 माइनस 41,200, 1881,800 इंटू 15%, 282,270। ये भी सही है। डन सर, ये भी तो सही है। ये कैसे हो रहा है फिर? रुक जाओ भैया, इन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर रखी है। 281,550 डिवाइडेड बाय 15%, 187,7,000। हाँ क्या ले रखा है इन्होंने? बोला है सर, कहां गया हमारे पास, ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। ओहो सर क्या गड़बड़ कर रखा है बताओ, क्या गड़बड़ कर दिया अमित भाई? सर इन्होंने बोला, क्लियरली स्पेसिफाई नहीं किया, इन्होंने बोला इट इज 15% ऑफ सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट।
आईसीआई ने मेंशन नहीं किया कौन सी फैक्ट्री कॉस्ट, उन्होंने बोला सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट, और आईसीआई हमेशा नेट फैक्ट्री कॉस्ट लेती थी। बट यहां पे उन्होंने क्या बोला, बताओ सर, उन्होंने हमारे पास साफ साफ बोला कि सर अपने पास क्या लेना है, अपने को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो आओ भैया यहां पे पहले ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लो। लो आईसीआई जी हमारी प्यारी सी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया, 14,50,000 प्लस 4,27,000, 18,77,000। अब 15% आपको इसका निकालना है। आईसीआई ने क्यों निकाला, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ग्रॉस उन्होंने क्या बोला, आईसीआई आपको क्या बोलता है, बोलता है सर 15% ऐड होगा फैक्ट्री कॉस्ट का, फैक्ट्री मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट ना, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ही तो बोला जाता है, बट नहीं उन्होंने ग्रॉस का लिया। ठीक है सर, अब लिया है तो क्या कर सकते हैं अमित भाई, अपने को क्या लेना है, अगर डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, रुको ऐसा एक और क्वेश्चन है मैं उसमें भी देख लेता हूं इन्होंने क्या ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 सर, क्वेश्चन 16 में भी 20% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। लो भैया मुबारक हो, मुबारक हो भैया मुबारक हो, इस वाले में आईसीआई ने अगले क्वेश्चन के अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट ले रखा है। बताओ भैया आईसीआई का क्या किया जा सकता है, हमारी प्यारी आईसीआई है, सर क्या करना पड़ेगा, नेट ले या फिर हम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ले। भैया सीधी सीधी बात है, आप नेट लेके आ जाना या फिर जो भी लेके आओ, दोनों में अजम्पशन डाल के आ जाना। आईसीआई ने गड़बड़ कर रखी है, मैं तो इस पे गारंटी नहीं ले सकता भैया क्या करना है। आईसीआई हमारी प्यारी आईसीआई, डन डन सर जी डन। तो अब देखते हैं सर, आप ग्रॉस पे भी निकाल सकते हो, नेट पे भी निकाल सकते हो। ठीक है सर, आओ मैं एक बार ग्रॉस पे निकालूं या नेट पे, क्या बोलते हो सर। मेरे हिसाब से तो जो नेट पे चल रहा है नेट पे चलने दो, या फिर ग्रॉस पे निकालता हूं। सर इस बार ग्रॉस पे निकाल देते हैं। आप क्या करना, आप अगले वाले क्वेश्चन पे नेट पे कर लेना, 281,550। चलो 18,81,800 प्लस 281,550, 21,350, 21,350। सर आप अगर देखना चाहो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है, बट आईसीआई ने अलग ट्रीटमेंट लिया है। क्या किया सर, यहां पे एडमिन कॉस्ट उन्होंने निकाली क्वेश्चन नंबर 9 में, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 में नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। अमित भाई कैसे करें, क्या करो पता नहीं, आईसीआई यूज करती है, डन। चलो सर, सर तो अब देखो आपको इतनी यूनिट्स बनाने का कितना खर्चा लगा, अपने को लगा 2163,350, तो एक यूनिट बनाने का 174.39, डन। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 415, 1744.39, 174.39 इंटू 415, 72372, 72372। लो भैया माइनस कर दो, 2163,350 प्लस 75,000 माइनस 72372, 216,5978, 216,5978। सर अब जनरल एडमिन तो कुछ दिया नहीं है, सेलिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, बोलता है सर, मैंने बोला हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरा 3 रुपए पर यूनिट सोल्ड। ठीक है, 3 रुपए इंटू 12405 यूनिट्स आपने बेची, 37215, 223,193, डन डन सर जी। अब देखें मैच करें सर, अपना आंसर इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल के इतना दिखाया कि नहीं दिखाया, हम देख ले सर। आई 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 72372, 2163,350 में 2163, हाँ फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जोड़ोगा, 2203,193। अबे 823 कहां से, अपन ने कितनी यूनिट्स बेची है, अच्छा 12615, 12615। मैं भी क्या कर रहा हूं, 37845, 216,5978 प्लस 37845,
2203823 2203823। हे प्रभु जी अब तो मैच करवा दो। एकदम मैच करवा दिया उन्होंने, एकदम मैच करवा दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स अपना निकल के आया जी सर। आपका सेल्स कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? सर सेल्स तो गिवन है 22,80,000। प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 76,177। डन। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट निकल के आया कि नहीं आया? मैंने कॉस्ट शीट बना दी, बात मेरा खत्म हो गया जी सर। अपना आंसर तो निकल के आ गया। अब सर मेरे को इसमें क्या करना है? प्रॉफिट एज पर, ये देखो सर, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना बना? सर फाइनेंस के हिसाब से अपना प्रॉफिट 69,725। फाइनेंस के हिसाब से 69,125। सर कॉस्ट के हिसाब से 76,177। दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब डिफरेंस भी हमें खुद को पता करना पड़ेगा। सर 3 रीजंस हो सकते हैं। एक तो सर फाइनेंस का जितना भी अदर देन प्रोडक्शन वाला इनकम और एक्सपेंस है वो नहीं आया होगा। सर नॉशनल तो इसमें कुछ दिया नहीं, और सर वैल्यूएशन में डिफरेंस आया होगा। बस वही अपने को देखना है। दैट्स इट, काम खत्म। चलो स्टार्ट कर सकते हैं जी सर। एक एक करके देखते हैं। सर सबसे पहले तो ये देखो, क्या देखें सर? मेरे को लगता है रेंट तो मैंने डाला ही नहीं होगा, इंटरेस्ट मैंने डाला ही नहीं होगा। उसके बाद सर डिविडेंड और बैड डेट्स, ये चारों तो ट्रीट ही नहीं किया होगा। अब देखते हैं प्रॉफिट्स एज पर कॉस्ट, ये आया था 76,177। सर अब देखो वापस से कहां गया, ये देखो सर इनकम और वो अपना दोनों लेके चलते हैं। सर अब जल्दी से मेरे को बताओ, यहां पे मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग ने, फाइनेंस ने कुछ इनकम रिकॉर्ड करी, उसकी वजह से उसका प्रॉफिट बढ़ गया। सर कॉस्ट वाले ने नहीं कर रखी है, गलती किसकी? कॉस्ट वाले की। प्लस फाइनेंस इनकम नॉट रिकॉर्डेड। कौन कौन सा? एक तो डिविडेंड का और एक इंटरेस्ट का। माइनस फाइनेंस का एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड। सर क्या हुआ होगा? कुछ ऐसा खर्चा था जो इसने तो रिकॉर्ड कर लिया, फाइनेंस वाले ने, इसका प्रॉफिट गिर गया। इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो गिराओ ना भैया। कौन कौन सा खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया? बैड डेट का, और बैड डेट और बैड डेट का खर्चा, इंटरेस्ट और रेंट यहां पे है। सॉरी, इंटरेस्ट और डिविडेंड नहीं, रेंट। बैड डेट का खर्चा और डिविडेंड का खर्चा कितना कितना है सर? रेंट को मिला था अपने को 46 और 38,000, और ये कितना था सर? इधर है भैया 122 और 18,000। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत पड़ा? नहीं सर, अपने को यहां तक दिक्कत नहीं पड़ा। अब सर ये तो हो गई यहां तक की बात। सर कुछ चीजों में डिफरेंस भी है ना। किस किस में? सर यहां पे देखो, तुमने यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड कितना रिकॉर्ड किया? सर यहां मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है 4,27,000, और यहां कितना रिकॉर्ड किया? सर यहां फैक्ट्री ओवरहेड 4,22,000, यहां पे रिकॉर्ड किया 4,27,000, यहां पे 4,22,000। ये कॉस्ट में, ये फाइनेंस में। तुम्हें नहीं लगता तुमने कॉस्ट में 5,000 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड कर रखा है? सर तुमने कॉस्ट में 5,000 खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड किया है, गिरा हुआ है। खर्चे की वजह से मेरा प्रॉफिट गिरा हुआ है। गलती किसकी? कॉस्ट वाले की। बढ़ा दो, आओ। प्लस एक्सपेंस ओवर रिकवर्ड, ज्यादा रिकवर तुमने कर रखा है। कौन कौन सा? सर एक तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा रिकवर कर लिया। कितना ज्यादा रिकवर कर रखा है? 5,000। अब देखते हैं अगला। सर एडमिन में भी पंगा था ना, आओ एडमिन में।
एडमिन में तुमने कितना रिकॉर्ड किया, 281,550, और यहां पे 1,98,000, 281,550 और यहां पे 1,98,000, 83,550। तुम्हें नहीं लगता सर आपने 83,550 का खर्चा कॉस्ट में ज्यादा रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट को ज्यादा गिराया? हाँ जी सर, तो क्या करूं, फाइनेंस तो बढ़ा हुआ है, बढ़ाओ ना सर। तुमने एडमिन ओवरहेड भी ज्यादा रिकवर कर लिया, कितना, 83,550। अब बचता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना रिकॉर्ड किया? सर मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड किया, 37,845, और वहां पे 72,000। सर 72 यहां पे, और आपने कॉस्ट में 37 कितना था, 845, 3,4,155। आपको नहीं लगता आपने इतना खर्चा कॉस्ट में कम रिकॉर्ड किया है? हाँ जी सर, मेरे को लगता है मैंने कम रिकॉर्ड किया है, 3,4,155। सर आपने कॉस्ट का खर्चा कम रिकॉर्ड किया, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखने वाला है। गलती किसकी, कॉस्ट की। क्या करूं, गिरा दूं, माइनस अंडर रिकवर्ड एक्सपेंस। आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कम रिकवर किया है। कितना कम सर, आ जाओ, 3,4,155। नेक्स्ट सर, खर्चे तो सारे हो गए, अब जरा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को देख लेता हूं। सर WIP इतना ही मेजर कर रखा है, WIP तो इतना ही मेजर कर रखा है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में फर्क आया। मैंने ओपनिंग स्टॉक 75,000 पे यहां पे वैल्यू किया, यहां पे ओपनिंग स्टॉक 53,125। सर 75,000 कॉस्ट में, 53,125 फाइनेंस में। सर अब ये बताओ ओपनिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू करने से क्या होता है? आओ मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं। ट्रेडिंग सेल है 100, क्लोजिंग स्टॉक है 90 फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक है 50, परचेज है तुम्हारी फॉर एग्जांपल सर एक और मान लेते हैं यहां पे 100, उसके बाद सर वेजेस है तुम्हारा मान लो 10, जीपी कितना आ जाएगा 190, 50 60, यहां पे 30। अब सर अगर गलती से आपने यहां 50 की जगह 60 लिख दिया, बताओ क्या कम होगा? ये कम होगा नहीं, ये कम होगा नहीं, ये अपने आप गिर जाएगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट मेरा गिर जाता है। सिमिलरली चलो सर, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने से आपका प्रॉफिट गिर जाता है। अब बताओ भाई, तुमने कॉस्ट में ज्यादा ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रखा है या कम? सर 75,000 माइनस 53,125, 21875, 21875। मैंने कॉस्ट में 21875 ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा बढ़ा रखा है, ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा रखा है। इससे मेरा प्रॉफिट देखो, ये रहा कॉस्ट, ये रहा FM। आपने कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड किया, मतलब प्रॉफिट गिरा मेरा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट गिरता है, अभी मैंने बताया कितना गिरा, 21875, 21875 गिर गया। क्या करूं, बढ़ाना है ना, बढ़ाओ। स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 21875। सर क्लोजिंग स्टॉक को कहा गया, मैंने कहीं तो लिखा था अभी, हाँ, अगर यहीं पे आप मान लो सर मैं क्या करता, अगर मान लो आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को गलती से 90 की जगह 100 लिख दिया, तो क्या होगा, ये तो 50, ये 100, ये 10, ये 40 हो जाएगा ना। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को गिरा दिया प्रॉफिट गिरेगा। ये देखना, अगर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया प्रॉफिट मेरा गिरेगा, ओपनिंग स्टॉक को गिरा दिया प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा। इसी का उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को गिरा दिया प्रॉफिट मेरा गिरेगा। खत्म जी सर, खत्म। अब देखते हैं यहां पे तुमने क्या किया।
सर यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया फाइनेंस में 45650, 45650, 45650, 45650 ये एफएम में, और कॉस्ट में 72372। सर आपको नहीं लगता कॉस्ट में आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया? आपको नहीं लगता आपने कॉस्ट में ज्यादा प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया? सर कॉस्ट में मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, मतलब प्रॉफिट बढ़ा दिया। जी सर प्रॉफिट बढ़ा दिया। गलती किसकी? गलती तो कॉस्ट वाले की चल रही है, गिरा देंगे इसको। मैंने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ गया, और प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करो? गिरा दो ना सर। कितना? 26722 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू 26722। चलो मैच करें सर। 7617 ठीक है, 83550 जी, 21875 जी सर, 5000 जी सर, 4638 जी सर, उसके बाद 34155 जी सर, 1,22,000 जी सर, 18 जी सर, और उसके बाद 26722 यस सर। अब अगर आप निकालना चाहो प्रॉफिट एज पर एफएम, आपका आंसर निकल के आएगा 69725। मैं भी कैलकुलेट कर लूं। सेवन सिक्स वन सेवन सेवन प्लस 46,000 प्लस 38,000 प्लस 5,000 प्लस 83,550 प्लस 21875, 270,602 माइनस 1,22,000 माइनस 18,000 माइनस 34155 माइनस 26722, 69725 इज माय आंसर। बोलो भैया अपना लास्ट क्वेश्चन भी इस सब्जेक्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का खत्म। और फाइनली गाइस इट्स अ रैप अप, इट्स अ रैप अप गाइस, इट्स अ रैप अप। हमने फाइनली जाके अपना सिलेबस खत्म कर दिया है। बताओ कैसा लग रहा है सर? सर बड़ा शानदार जानदार मजा आ गया। कॉस्ट को इतने ज्यादा रंगीन तरीके से, इतने ज्यादा मस्त तरीके से, इतने ज्यादा पावरफुल तरीके से पहले कभी सोचा था क्या? नहीं सर, इतनी सारी रंगीन चीजें, इतनी सारी प्यारी चीजें, इतनी सारी मस्त चीजें हमने सबने मिलके साथ में कवर करी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया जी सर। अब गाइस अब मेरी बात सुनो, आपने हमने मिलके इतने लेक्चर्स में पढ़ाई करी, करते करते वो याद करो फर्स्ट डे जब आपने और मैंने कॉस्ट शीट स्टार्ट करी थी, इंट्रो टू कॉस्ट स्टार्ट किया था। मैंने बोला था भाई कॉस्ट से प्यार करवा दूंगा। आज मैं फाइनली लास्ट लेक्चर पे आ गया और हम मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी। बोलो सर हमने मिलके इतने प्यारे तरीके से सारी प्यारी चीजें कवर करी है। हाँ जी सर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब गाइस मेरा आपको एक ही टारगेट है सर, कॉस्ट खत्म खत्म। अब आपको क्या करना है? सेल्फ रिवीजन पे आना है और ये एनालाइज करना है कि सर कौन सा चैप्टर मेरा इजी लगा, मेरे को अच्छा लगा, कौन सा टफ है जिसपे मेरे को रीप्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारी कॉस्ट की पावर बैच चली रही है सर, कॉस्ट की पावर बैच हमारी सितंबर 24 वालों के लिए भी आने वाली है, ठीक है, वो भी अपन कवर करेंगे और उसमें प्यारे तरीके से मैं आपको 40 आवर्स में रिवाइज करके देने वाला हूं जी सर। कोई भी क्वेश्चंस आपको लगता हो, आपको डाउट हो, आप सब जानते हो, आप मुझसे कहां पे मिल सकते हो? सर आपसे मिलने का एक ही तरीका है, ये रहा फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। ये मैंने आपको फर्स्ट डे पे भी दिखाया था और आज मैं लास्ट डे पे भी दिखाना जा रहा हूं। गाइस बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के। अब बस आपकी डाउट्स, क्वेरीज और आपके रिजल्ट्स का वेट रहेगा। जब भी जो भी जैसी भी डाउट्स हो, एक बात याद रखना, कॉस्ट एफएम एसएम में आपके अमित भाई आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। एंड गाइस कभी भी कोई भी दिक्कत हो एग्जाम हॉल में या पढ़ने में या जैसा भी, एक बात याद रखना, जब भी खुशी से पेपर की तैयारी करोगे, खुशी से पेपर देके आओगे, मार्क्स अपने झक मार के पीछे आने वाले हैं। तैयारी पे फोकस करो, रिजल्ट्स पक्का अच्छा आएगा। एंजॉय द प्रोसेस, अपना रिजल्ट्स मस्ती होने वाला है। डन डन। चलो मेरा लास्ट गुड बाय आप लोगों को, ऑल द वेरी बेस्ट,
अच्छे से पढ़ना, और हाँ दोबारा मेरे को बैच में मत मिलना भाई, क्लियर करो फाइनल्स में जाओ, मेरे को दोबारा मत मिलना, बैच में मिलो तो सीए फाइनल स्टूडेंट बन के। डन डन सर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अमित शर्मा साइनिंग ऑफ।